पर ए इक्वल्स टू माइनस बी प्लस ही रहेगा। क्या कह रहे हो? गिवन में बी प्लस हो जाएगा। हाँ जी, एक वैसे लिख लो, फिर ठीक कर लेते हैं, दोबारा रिपीट करता हूँ। हमने यहाँ पे पॉजिटिव हमारा 8 भी आया और यहाँ पे 4 भी आया। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्या गलती की थी। इसे लिख लो, फिर रेस करना है मैंने। समझ आ गया जो गलती की थी हमने? यहाँ पे 2 टाइम टेकन थे, एक सिलेक्ट करना था। उन्होंने 8 सेकंड जो मैक्सिमम टाइम है ना उसे पॉजिटिव, क्योंकि टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी भी, यहाँ हो सकता है, तो ये क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। उन्होंने क्योंकि हाइट ज़्यादा तो उन्होंने मैक्सिमम टाइम को कंसिडर किया। इसका जो अल्टरनेटिव है ना वो भी मैं ट्राई करता हूँ तो करवाऊँ आपको। अच्छा, इसको बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यूजिंग द फ्लोइंग डेटा using the flowing data, a velocity, a time graph for a short journey on a straight of motorbike। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी टाइम, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं और एरिया फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता है एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हमें पॉइंट्स दे दिए हैं, यानी सबसे पहले हमें इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब मैं इसको ग्राफ में कन्वर्ट करूंगा उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना? उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन और उसकी फाइनल एक्सेलरेशन और टोटल डिस्टेंस यानी टोटल एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? मैं इसको सबसे पहले एक ग्राफ के अंदर इसको कन्वर्ट करूंगा। जब मैं इसको ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये देखो, ये मेरे पास वेलोसिटी होगी किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो ये वेलोसिटी की रेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं बनाता हूँ 10, यहाँ पे बनाता हूँ 0, यहाँ पे मैं बनाता हूँ 20 और यहाँ पे बनाता हूँ मैं 30। क्लियर? ये ग्राफ आपको पता ज़्यादातर लेट ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे मेरा आएगा टाइम। टाइम किस में होगा? मेरा सेकंड के अंदर। क्लियर? यहाँ पे मैं टाइम को लेट करता हूँ जी, यहाँ पे टाइम को लेट कर लेता हूँ जी 15। क्लियर?
यहाँ 10 नहीं लेट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, टाइम का ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ 10, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ 20, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ 30, यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, नहीं ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाए ना, 180 तक पहुँचाना है इसको, तो मैं इसको 30 से शुरू कर देता हूँ। 30, 60, 90, 120, 150 और 180। क्लियर? अब ग्राफ पॉइंट मिलाता हूँ, वेलोसिटी 0 तो टाइम भी 0, वेलोसिटी 10 और टाइम 30, तो ये मेरे पास एक पॉइंट बनेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो वेलोसिटी 20 और टाइम 60, तो ये एक ग्राफ बनेगा। दूसरा तो यही गलत होना है, 90 का बनाना। ये लो, आगे वो यार ठीक हो गया। उसके बाद वेलोसिटी क्या है 20, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और टाइम कितना चल रहा है 90, तो ये लो 20 और 90 का दोबारा बना लो, फिर 120 और दोबारा 20 का बना लो, उसके बाद 150 और 20 का बना दो, उसके बाद टाइम कितना है, 0 टाइम 180 और वेलोसिटी 0। क्लियर? अब मैं इसका ग्राफ ड्रा कर लूँ, ग्राफ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ, फिर इससे मिलाता हूँ, और जो हमारे पास ये इमेजिनरी थे जो पॉइंट, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। एंगल 0 था। क्या? बाद में 20 हो जाती नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इसका मतलब क्या है, 0 है, वेलोसिटी 0 है और टाइम 180 है। इसका मतलब क्या है, इसमें वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी 0, और टाइम क्या होगा इस पॉइंट पे, इसका यही मतलब है ना, या नहीं? यही मतलब है बेटा। ये ग्राफ बनाओ, चलो अगर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 0, तो ग्राफ बनेगा इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। x क्या है 5, तो 1 2 3 4 5, तो मैं हाईलाइट कर दूंगा 5 को। y क्या है 0, तो मैं 0 को हाईलाइट कर दूंगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कितना लाइन खींचेगी, तो यही है, मैं y को 0 हाईलाइट कर दूंगा और x को 180 हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है? तो ये ग्राफ के मेथड होते हैं जो हमने 9th के अंदर किए थे। क्लियर हो गया? अब इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, स्लोप। तो मेरे पास इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे है और फाइनल एक्सेलरेशन यहाँ पे है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होती है 0। तो इनिशियल एक्सेलरेशन यहाँ पे है, फाइनल एक्सेलरेशन यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0। तो आपने सबसे पहले इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, देखो मैं इनिशियल एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड करता हूँ फॉर इनिशियल एक्सेलरेशन, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ठीक हो गया? इसमें y2 कितना है 20 और y1 कितना है 0, x2 कितना है, x2 कितना है, मैं उस पॉइंट के साथ मिला दूंगा इस पॉइंट, x2 कितना है और x1 कितना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a इनिशियल आ गया मेरे पास 20 डिवाइडेड बाय 30, और ये कितना आ जाएगा 0.5, सोच लो। है। 1 और सभी जब y1 0 हो गया तो y2 10 नहीं होगा, क्या y1 0 होगा, y1 0 y1 0 हुआ, y2 ये हुआ, मैंने इस पॉइंट को तो यूज ही नहीं किया। वो भी नहीं किया हमने, टाइम में तो किया ही, क्या टाइम में तो आपने 30 भी यूज किया, दूसरे भी यूज किस पे? टाइम हाँ, में तो टाइम 60 यूज करना था हमने, टाइम क्या यूज करना था 60 यूज करना था, जिस पॉइंट पे जाके मैं ले रहा हूँ। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो अब ये कितना आ गया 1/3 आ गया।
और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। देखो यही आंसर है इसका पहला। अब ठीक हो गया, जिस पॉइंट पे y है उसी पॉइंट पे मैंने x भी लेना था। आगे समझ। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए मैं इस पॉइंट को यूज करूँ। फाइनल वेलोसिटी के लिए देखो AF के लिए मैं क्या ले रहा हूँ फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है यहाँ पे, यहाँ पे सोच लो। एक y2 ये है बेटा यहाँ पे 0, और y1 कितना है 20। इसकी बेहतर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये y1 और ये y2। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो ये y2 और ये y। जो टेल है वो इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हेड है वो फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आई समझ। तो यहाँ पे इसी तरह ही, चलो जी यहाँ पे मैं लेता हूँ ये चीज, तो 180 माइनस 150 तो आ गया -20 डिवाइडेड बाय 30, तो ये क्या आ गया -2/3। इसका शायद आंसर आएगा 0.6, वो भी माइनस में। ऐसे ही है। तो ये लो जी ए फाइनल भी आ गया। यहाँ तक ना समझ आई हो, आ रही समझ। यही कितने हमने ग्राफ किए थे सोल्व, इसी वजह से सोल्व किए थे ताकि हमारे पास इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आओ। लास्ट क्या रह गया, एरिया फाइंड करने के लिए। आई होप कि आप एरिया फाइंड कर लोगे इजीली। एरिया फाइंड करने के लिए मेरे पास कितने एरिया है, दो मेरे पास ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगुलर है। तो मैं पहले एरिया, पहले D1 D2 D3 फाइंड कर लूंगा, फिर उसका टोटल कर लूंगा। तो मेरे पास D1 कितना एरिया के लिए, ड्रैग करवा दो 1/2, यहां तक कितना है 20, मल्टीप्लाई यहां तक कितना है 60, तो ये कितना हो गया, वाह 120 थोड़ी बनेगा बेटा, 6 दूनी 12। क्लियर। D2 यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। D2 के लिए बस 20 मल्टीप्लाई 150 से 60 तरफ जा रहा हूँ, तो कितना माइनस होगा 90। ये कितना आ जाएगा 1800। D3 फाइंड करो, D3 फिर उसी तरह ही फाइंड होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये तो टोटल कितना आ गया D1 प्लस D3 कितना आ गया 600, 1800 और 300, 900 और 1800, 2700 या नहीं, यही आंसर भी। हाँ 2.7 किलोमीटर, जिसने D1 फाइंड किया। चलो जी हम रिपीट करते हैं बात को। यहां से लेके आप बाकी लिखो बच्चों अपना अपना, ये इतना ही था न्यूमेरिकल। यहां से लेके यहां तक ट्राइंगल है, अब जिसे समझा रहा हूँ वो लिख रही है। वाह भाई वाह। यहां से लेके एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2, जितनी हाइट पे हो हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। कितनी हाइट पे है 20 की हाइट पे, और लेंथ कितनी है उसकी 0 से स्टार्ट हो रही है और 60 तक लेंथ है। तो मैंने इसको सोल्व किया तो आ गया 600। यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आता है हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। बस यहाँ तक कितनी हाइट है 20। यहाँ से लेके, क्योंकि 60 से लेके 150 तक कितनी लेंथ है उसकी 90, 60 करना पड़ा। ठीक हो गया। हाँ गिवन में ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। अब इसी तरह ही यहां से लेके यहां तक देखो, यहां तक हाइट कितनी है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है
30 और 1/2, क्योंकि ट्राइंगुलर के लिए 1/2 करना पड़ता है। समझ आइए, सिर्फ आपकी फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आपको आसान लग गए ना तो आपको हर चीज़ आसान लग जाएगी, क्योंकि लास्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम होता है। और वेलोसिटी में 30 तो है, ये 30 लिखा हुआ है। किधर? 30 वेलोसिटी बाय एक्सिस में ऊपर 30 है। मैंने 30 कहाँ लिखा है? वो वेलोसिटी है हमारे ग्राफ में। 10 और 3 30। हाँ वो तो यूज़ करने, वो तो मेरी ना ट्राइंगल बना रही, कुछ भी नहीं बना रही ना, तो उसे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। गिवन में तो लिखा है। तो ग्राफ में तो लिखना है ना, ग्राफ में लिखना है बस, ग्राफ गिवन है डेटा हमारा। आई समझ? वो ना ट्राइंगल बना रही है ना रेक्टेंगुलर बना रही है, तो लाइन गिवन में लगाते हैं या दोबारा बनाए? लाइन नहीं, आपको हिस्सा बनाना है बस। बाकी लिखे बाकी हाँ, डॉटेड लाइन नहीं बनानी है आपने। लाइन से उसमें बनाएंगे। हाँ, जो ये तुम बना रहे हो इसी तरह करना है। गिवन में तो गिवन में ग्राफ बनना है। गिवन में इनिशियल डेटा कैसे निकालोगे? गिवन में डेटा निकाल के दिखाओ मुझे। इसमें निकाला वो तो ग्राफ से निकाला है ना, ग्राफ ही गिवन डेटा हुआ ना। ग्राफ के बाद फॉर्मूला पुट किया मैंने, और तो कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? आसान। कैसा तो सेकंड टाइम था? कैसा हुआ तुम्हारा? काफी अच्छा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो जो कल 28 की मील लगाई थी, अब 32 आ जाएंगे हैं। 12 ठीक है मेरे। और 2 लॉन्ग ठीक है। आई होप 2 तो ठीक हो ही जाएंगे। तुम्हारा वाला यही पेपर ही आ गया। नहीं जी, ये तुम्हारे वाला तो पेपर नहीं है। यही है। नहीं है। हैं? लॉन्ग हो गए सारे? पक्का? ये और कैसे यही होना है? यही है। तो ये तो नहीं है। नहीं सर जी, उसने उसको पैसे कम दिए, उसने जरा काट दिया एक पार्ट। ए पार्ट रहने दिया, बी पार्ट काट दिया। मैंने नहीं काटा हुआ। चलो ठीक है, हाँ यही है। नहीं कटे तेरे वाले ने। यही है। चलो बस ठीक है, बोलो नहीं, नहीं तो इसके अंदर चला जाएगा। ये चेक कर दो। हाँ बस मोशी छोड़ दो, छोड़ दो। अरे सही लगे तो 13 मसला ठीक हो। बस ठीक है, 13 ठीक हो जाएंगे। लॉन्ग कितने की हैं? ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। यार ये वाला मारी ये वाला उंगली में कर दी आगे में क्या है, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन लेने वाला है। ये 9 पूरे, ये 8 पूरे हैं, पर ये देख देख के। नहीं नहीं अरे नहीं, एक ये और एक ये को कंफर्म ये हमारे ये किसी वाले ये भी 8 पूरे। आसान आ गया पेपर। चलो अच्छी बात है, लास्ट कंप्यूटर रह गए। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करो बैठ गए यार। मैं अभी कुछ नहीं आया, मैं घर आया हूं। वो नहीं लग गया। चलो एंजॉय करो अपनी लाइफ को। हैं मैं भी किधर दे रहा हूँ, तेरी चक्कर में सेंड कर दिए ना, मैं तुम्हें ऑप्शन बता दूंगा सारे एक बार कंफर्म करके। चलें आगे। रुक गया जी, इंपॉर्टेंट है जी, मैं रुक गया। ये ले देखो, मैं बैठ गया, बैठ जाओ इधर। वो है आपके, आप बस इधर हेडिंग दो न्यूमेरिकल 3.2 की। और तुम्हें मुश्किल तो नहीं ना लग रहा है? बता दो, नहीं तो वो प्रॉब्लम होगा। अब तुम्हें y2 y1 में मसला तो नहीं होता? होता है, होता है, पता चल गया मुझे। अरूज नहीं लिख रही?
न्यूमेरिकल 3.3। इसको रीड करो स्टेटमेंट। थिक शीट लिखा हुआ है, शीट पेपर लास्ट, बड़ा आसान है। इजी है। चलो जी, हो गया। A proton moving with the speed of 1.0 मीटर पर सेकेंड, एक प्रोटॉन है, ठीक है। एक आपको प्रोटॉन का पता चल गया, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैं प्रोटॉन ले रहा हूँ जिसकी स्पीड कितनी है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 7 है, उसकी स्पीड है जी। यानी एक प्रोटॉन मूव कर रहा है अपनी स्पीड से, क्योंकि प्रोटॉन एक आज़ाद पार्टिकल है, तो इसलिए वो इजीली मूव कर रहा है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 7 और ms-1 की स्पीड से पास थ्रू अ 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट। तो एक कोई भी शीट हो, लेट करो एक शीट में दिखाता हूँ आपको, उतार लूँ, यहीं पेज उतार रहा हूँ। ये बेटा एक शीट है। अब इस शीट की थिकनेस है, अगर शीट के ऊपर शीट लगाता जाएंगे इसकी थिकनेस उतनी ज़्यादा होगी, उसे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा क्रॉस करने के, ऐसी है ना। अब ये समझ लो एक प्रोटॉन ने इसके अंदर से गुजरना है, और इस जो शीट की थिकनेस है वो कितनी शीट की थिकनेस है, 0.020 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। तो मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, प्रोटॉन की स्पीड कितनी है, हमें इनिशियल स्पीड दे दी है ना प्रोटॉन की, हमें प्रोटॉन की इनिशियल स्पीड कितनी दे दी है, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 7 मीटर पर सेकेंड। और इस शीट की थिकनेस कितनी दे दी है, शीट की डिस्टेंस कितना दे दी है, 0.020 सेंटीमीटर। तो ये अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको पहले साइंटिफिक में ले जाऊँ तो इसका साइंटिफिक क्या बनेगा, यही बनेगा ना साइंटिफिक। अगर इसको डिवाइडेड बाय और 100 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, तो यानी शीट की थिकनेस इससे भी बहुत ज्यादा पतली। आपको पता है गोल्ड फोल्ड पेपर की थिकनेस कितनी थी, 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर -4, तो उसके बराबर नहीं होगी -4। तो यानी गोल्ड फोल्ड पेपर जितनी इसकी थिकनेस है, अप्रोक्सीमेट उतनी थिकनेस है। क्लियर हो गया यानी। और ये किस में चला गया, मीटर। तो उसमें से एक प्रोटॉन को निकलते हुए कितना टाइम लगेगा बता सकते हो, यानी इधर से इधर निकलना है बस प्रोटॉन है, जिधर से आए उधर से स्टार्ट नहीं लेना कि कितना टाइम लगा, बस शीट के अंदर से कितना टाइम लगा। लेट करो ये मार्कल है, क्या ना यही चाहते हैं, मार्कल को इस पेज के अंदर से निकलते हुए कितना टाइम लगेगा, चलो आपने बताना है। ये निकल गया, आधा सेकंड भी नहीं, निकलने का टाइम बताना है, मेरे टकराने की स्पीड लाने का नहीं। इसके साथ ये किया और ये नैनो सेकंड, अप्रोक्सीमेट नैनो सेकंड लग रहे हैं, ऐसी है। इसके साथ ये करो बिल्कुल, इसके साथ मर्ज कर दो, मर्ज करने के बाद जो प्रोटॉन को गुजरने का टाइम, ये तो मुझे थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ रही, क्योंकि प्रोटॉन को कहाँ फोर्स लगानी पड़नी, प्रोटॉन ने तो निकल जाना है, तो वो कितना टाइम लगेगा वही तो पूछना। टाइम टेकन अ पास थ्रू दी पेपर, पेपर में से कितना टाइम लगेगा, जहां से स्टार्ट लिया और जहां पे एंड कर अपना टाइम, वो नहीं तो कहां से स्पीड से आ रहा है और कितनी स्पीड से क्रॉस करके जा रहा है, वो नहीं, वो कितना टाइम ले रहा है सिर्फ पेपर में से निकलते, तो वो हमें पता चलेगा बहुत कम टाइम लेने वाला है। वो फाइंड करना, वो कैसे फाइंड करना वो भी देखते हैं। एक और चीज बची है, और उसकी डिक्लेरेशन रिटार्डेशन फाइंड करनी है, यानी उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब वो मूव कर रहा है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि वो चेंज करता रहेगा वेलोसिटी, क्योंकि उसकी मूवमेंट क्या है, रैंडमली है। तो कभी इधर को जा रहा है, कभी वापस आ रहा है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी इस तरह जा रहा है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी वो करता रहेगा। तो उसकी एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड करनी है। और जबकि हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी और फाइनल वेलोसिटी हमें क्या दी हुई है इसकी, 0। और फाइंड क्या क्या करना हमने, और
हाँ तो आंसर माइनस में आएगा ना, बैलेंस नहीं कहना, नहीं आपको गलत कर रहे, आएगा ही माइनस में, आएगा ही माइनस में। यहाँ तक समझ आ गया? तो मैं सबसे पहले एक्सलेशन फाइंड कर लूँ, मैं एक्सलेशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लूँ। क्या है मेरे पास? ओ ए एस, 2 AS इज इक्वल टू 2S कितना है, VR कितना है, और VI कितना है? मैं 10 की रेस पावर 7 की पावर करने लगा हूँ 2। 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो इग्नोर ही हो जाता है, वो उसकी वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये कितना आ गया? 2 2 जा, तो ये कितना आ गया? ये तो मल्टीप्लाई रहते जाए क्या हो जाएगा? तो क्या आ गया? -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 0.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 आ जाएगा। आंसर मैच हुआ, यहाँ करना है अभी आंसर मैच। 2.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर -19, 2.4 10 के पावर -17। नहीं भाई, प्लस कैसे होगा? प्लस तो नहीं होगा, यही है आंसर हमारे पास। किधर किधर है? माइनस में तो है, यही तो आंसर आ रहा है। उसको पहले डिवाइड करो, इसको चेंज करना पड़ना है। 0.020 को डिवाइड करो 100 को, देखो क्या आंसर आता है। क्या? हाँ, वो स्पीड हमने यूज़ करनी थी। पेपर एंड इमर्ज, ये स्पीड हमें दी हुई थी बेटा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 6, उसको पहले करो ना, तो 12 आ जाएगा। 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा, नहीं हाँ 2.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड से वो टकरा रहा है, इमर्ज कर रहा है विद द स्पीड, यानी पेपर के साथ जो इमर्जिंग हो रही है वो स्पीड कितनी है? 2.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 6। तो यही यूज होना है, VI। पहले इसको करो, यही आंसर आ रहा है। और 2 2 सा 4, 4 को डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? क्या? हाँ तो 16 आएगा ना, 0.24 से कट रहा है फिर, तो 16 आता है, 0.24 नहीं आता। दो कैलकुलेटर मुझे, इसको मैं सोल्व करूँ जल्दी। तो मेरे पास आ गया 10 की रेस पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 14 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ठीक आ रहा है, मैं जब डिवाइड करता हूँ 4 पे डिवाइड करना था, यहाँ पे ठीक आ रहा है। यहाँ पे ठीक आ रहा है, ये ठीक है बेटा। यहाँ तक जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना कैलकुलेटर के जरिए, वो दे रहा है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 17, यही दे रहा है। आई समझ या नहीं आई समझ? अब प्रोटॉन की बेटा वेलोसिटी स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है ना, आ रही समझ? प्रोटॉन अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करने वाला। ये जो वेलोसिटी थी ना, उसकी इमर्जिंग वेलोसिटी दी है, इमर्ज विद द स्पीड 2 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6 मीटर पर सेकंड। हमें तो उसकी कांस्टेंट स्पीड से ही फाइंड करनी है, उसकी एक्सेलरेशन भी और उसको कांस्टेंट स्पीड से भी। अब ये जो V आई है ना, ये होगा नेक्स्ट में यूज। मैंने एक्सेलरेशन यूज फाइंड की है, तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने वेलोसिटी को यूज किया 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7।
जब वो पेपर के साथ इमर्ज करेगा तब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब मैं वेलोसिटी को क्या यूज करूंगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6 मीटर पर सेकंड। और ये कहाँ यूज करूंगा, जब मैं पेपर के साथ पास थ्रू कराऊंगा एक प्रोटॉन को, क्योंकि पेपर के टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो चलो जी, यहां तक समझ आ गई है, वो आंसर ठीक आ गया हमारा डिवाइड करके। आलों को समझ आ गई है। अब मैंने फाइंड करना है, इसको लिख लो पहले। तो कैलकुलेटर दो मुझे। दिखाओ बुक। आइए करें। चलो बेटा, अब मैं फाइंड करने लगा हूँ इसकी पेपर से कितनी स्पीड से वो पास करने वाला, वो कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो यूज़ होगी दोबारा। मैं इस चीज़ को रेस करने लगा हूँ, कर दूँ रेस। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं इसलिए यूज़ करूँगा बेटा वी एफ इजल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ यहाँ पे क्या है, 0। वी आई कितना है, 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7 प्लस ए कितना मेरे पास -2.5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 17। और टाइम मैंने क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7 -2.5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 17। और यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। ये माइनस हो रहा होता जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 17। और यहाँ पे क्या आ गया टी। तो ये क्या आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7। ये मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 7। टी इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर देखो क्या आता है। और ब्रैकेट में करना दोनों को डिवाइड। समझे? इसको अगर मैं 25 समझ लूँ, इसको 100 बना दूँ, इसको 6 बना दूँ, और इसको 16 बना दूँ, 10 की रेस पावर -11 आपका आंसर आ गया।
बेटा फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल, मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कौन सा मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बोर्ड इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे सिंपल और सबसे इम्पोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट, ठीक है। तो बेटा टू मैसेज M1 and M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। टू मैसेज है M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। इसके 5 न्यूमेरिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 10 में से, उनमें से पहला आ गया मेरे पास। 5 टू मैसेज है M1 एंड M2 इनिशियली एट रेस्ट। तो चलो जी बेटा, मेरे पास M1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया M2। इनिशियल एट रेस्ट है तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विद द स्प्रिंग कंप्रेस बिटवीन दैम, इनको स्प्रिंग के जरिए क्या किया हुआ, कंप्रेस किया हुआ। यानी ये मेरे पास क्या है, स्प्रिंग है, मैं इसको स्प्रिंग के जरिए क्या करने लगा हूँ, कंप्रेस। तो जब मैं स्प्रिंग के जरिए इनको कंप्रेस करूंगा तो आप देखोगे M2 और ये क्या 0 और V2 भी क्या है 0। What will be the ratio of the magnitude of the velocity after the spring release? जैसे ही मैं स्प्रिंग रिलीज करूंगा, जैसे स्प्रिंग रिलीज करूंगा तो ये बॉडी आपको इस तरह मूवमेंट करते हुए नजर नहीं आएगी, और ये बॉडी आपको इस तरह मूवमेंट करते हुए नजर नहीं आएगी। तो आफ्टर रिलीज इनकी V1 प्राइम और V2 प्राइम क्या होगी, लगा दूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। चलो जी बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक क्या था, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V1 का प्राइम M2। पता चला कि मैंने क्यों यू नहीं यूज किया था, प्राइम यूज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन में। तो अब देखो M1 कितना है, नथिंग। V1 कितना है, M2 कितना है, नथिंग। V2 कितना है, तो पूरी स्टेटमेंट 0 नहीं होगी। M1 कितना है, नथिंग। V1 कितना हो जाएगा, यहाँ चलो V1 को V1 ही कंसीडर कर लेते हैं, प्लस M2 कितना है, नथिंग। V2 कितना है, किसी एक वेलोसिटी को तो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आ जाओ, M1 V1 का प्राइम माइनस M2 M2 V2 इज इक्वल टू M1। रेशियो वेलोसिटी की फाइंड करनी है तो वेलोसिटी एक जगह आ जाएगी, V2 का प्राइम V1 का प्राइम इज इक्वल टू